मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की अपेक्षा के अनुसार 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार ने आदर्श उत्तराखंड 2025 को अपना मंत्र बनाकर त्वरित गति से कार्य प्रारंभ किया है। आज़ादी के अमृत काल के लिए आगामी 25 वर्ष की योजना बनाना भी प्रदेश की प्राथमिकता है। सीएम धामी ने कहा कि नीति आयोग द्वारा हिमालयी राज्यों में यहां की इकोलॉजी, जनसंख्या घनत्व, फ्लोटिंग पॉपुलेशन व पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए ही विकास का मॉडल बनाया जाए जो विज्ञान प्रौद्योगिकी पर आधारित हो। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हिमालयी राज्यों के लिए एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने इसका आयोजन उत्तराखंड में करने का अनुरोध किया। उत्तराखंड राज्य के कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि केंद्र पोषित योजनाओं के फॉर्म्यूलेशन में राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वन स्कीम फिट्स ऑल के स्थान पर राज्य के अनुकूल टेलर मेड स्कीम से तैयार करने पर भारत सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पर्यटन, हार्टिकल्चर तथा सगंध पौध आधारित योजनाओं से राज्य को अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। जन धारणाओं के पुनर्जीवीकरण के लिए एक वृहद कार्यक्रम जिसमें चेक डैम एवं छोटे छोटे जलाशय निर्माण सम्मिलित हों को प्रारंभ करने की प्रबल आवश्यकता है। इसमें भारत सरकार का तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग चाहिए होगा। उत्तराखंड संपूर्ण राष्ट्र को महत्वपूर्ण इकोसिस्टम सर्विस उपलब्ध करा रहा है। राज्यों के मध्य संसाधनों के आवंटन में इन पारिस्थितिकी सेवाओं को भी देखा जाना चाहिए। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में फ्लोटिंग जनसंख्या का दबाव अवस्थापना सुविधाओं पर पड़ता है। इस वर्ष अब तक लगभग 30 लाख चारधाम यात्री तथा 4 करोड़ से अधिक कांवड़ियों का आवागमन राज्य में हुआ है। वो इस संख्या से निरंतर वृद्धि होने की संभावनाएं अत्यंत प्रबल हैं। राज्य की अधिकांश स्थानीय निकायों का आकार एवं उनके वित्तीय संसाधन काफी कम है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों के हस्तांतरण में इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से सड़कों, रेल मार्गों, स्वास्थ्य सेवाओं एवं विभिन्न केंद्र पोषित योजनाओं से उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ, केदारनाथ के मास्टर प्लान के अनुरूप पुनर्निर्माण कार्य भी तीव्र गति से कराया जा रहा है। एसडीजी के लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तराखंड अग्रणी राज्य रहा है। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य में कृषि विविधीकरण की अपार संभावनाएं हैं। मंडुआ, झिंगोरा, मादिरा, रामदाना, पर्वतीय दलहन जैसे गहत, राजमा आदि तथा संगद एवं औषधीय पौधों को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। सेब तथा उच्च मूल्य वाले कीवी फल के क्षेत्रफल और खाद्य प्रसंस्करण क्षमता को विस्तारित किया जा रहा है। राज्य में 38,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मिलेट एवं पौष्टिक अनाज फसलों का जैविक उत्पादन किया जा रहा है। राज्य से डेनमार्क को मिलेट का निर्यात प्रारंभ किया गया है। 6,400 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती के लिए क्लस्टर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। राज्य में सगंध सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्टेट ऑफ द आर्ट लैबोरेटरीज का लोकार्पण और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरोमेटिक क्रॉप्स का शिलान्यास किया गया। राज्य में 40 एकड़ में एरोमा पार्क की स्थापना की गई है, जिसमें एरोमा उद्योगों की स्थापना से लगभग 300 करोड़ रुपए के निवेश एवं 5,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रदेश में पर्यटन व हार्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए हार्टी टूरिज्म विकसित कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य द्वारा ऑस्ट्रेलिया से मेरिनो भेड़ों को आयात करके स्ट्रक्चर्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम के माध्यम से गुणवत्ता सुधार एवं उत्पादकता में वृद्धि करके ऊन के क्षेत्र में अभिनव पहल की गई है। लघु विकेंद्रीकृत दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से दूरस्थ स्थानों में हिमालयन हार्ड चीज
एवं घी जैसे मूल्य वर्धित दुग्ध उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे एग्रीस्टेक पोर्टल के लिए राज्य द्वारा अपेक्षित सभी कार्य समय पर पूरे कर लिए जाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड राज्य संकल्पबद्ध है। राज्य में 4,457 को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र में बाल वाटिकाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे प्रवेशोत्सव, आरोही, कौशलम, आनंदम, विद्या सेतु आदि संचालित किए जा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्टूडियो तथा राज्य के समस्त 13 जिलों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना की जा चुकी है। 200 विद्यालयों में 8 व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम भी प्रारंभ कर दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि उच्च शिक्षा में भी राज्य में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति व इंडियन नॉलेज सिस्टम से परिचित कराने के उद्देश्य से वैदिक विज्ञान, वैदिक गणित और भगवद गीता से प्रबंधन परिचय जैसे विषयों को सह पाठ्यक्रम के रूप में लागू किया गया है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत राज्य में कुल 108 पाठ्यक्रम ऑनलाइन एवं ओपन डिस्टेंस लर्निंग माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध व स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्टअप पॉलिसी लागू की गई है। राज्य सरकार द्वारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ MOU किया गया है, जिससे राज्य के युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के स्थानीय निकायों में GIS और ड्रोन मैपिंग द्वारा संपत्ति की माप और गणना तथा मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। राज्य द्वारा भारत सरकार की अपेक्षा अनुसार TOD ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और TDR ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट पॉलिसी को अधिसूचित कर दिया गया है। उत्तराखंड में श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ एवं अन्य धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों पर तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों की अत्यधिक आवाजाही के कारण पार्किंग की गंभीर समस्या रहती है। इसके समाधान के लिए पहाड़ों में अंडरग्राउंड कैविटी पार्किंग की शुरुआत की गई है, जिससे बाहर से पहाड़, पेड़ कटान एवं पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा तथा पहाड़ के अंदर कैविटी बनाकर पार्किंग की स्थापना की जाएगी। राज्य के स्थानीय निकायों में भुगतान सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है तथा नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण ऑनलाइन सेवाएं राज्य की अपनी सरकार पोर्टल पर उपलब्ध हैं। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।